बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठपुतलापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने की जाएगी। बोल भी वही रहे जो खुद बांग्ला नहीं बोल पाते। टीएमसी ही हमेशा। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कौन देखता है? देखे हम लोग हेलीकॉप्टर देखे। एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना के देखो। रिंकिया के पापा के चक्कर में ना आई हूँ भैया, ना ना ना। एक बार बिहार वाले आए थे, फिर उनका क्या हुआ कि वो 9,000 रुपया में जाके कोल्हापुर में लोहा पीट रहे हैं। सबसे ज्यादा एटीएम चोरी कहाँ होता है? बिहार में। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी कहाँ होता है? बिहार में। सबसे ज्यादा कार चोरी कहाँ होता है? बिहार में। सबसे ज्यादा बैंक रॉबरी कहाँ हो रहा है? बिहार में। जानते हैं कहाँ है? हमको नहीं पता। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। लेकिन एक सेकंड, इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। अच्छा फिर ये क्या था? फटाफट खोल के देखा। एक ताजा मामला भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां एक बच्ची को सम्मानित करने के लिए 300 रुपए का चेक दिया गया। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि इस चेक की छपाई में लगभग 450 रुपए खर्च कर दिए गए। अरे बोलना कुछ तो बोल। लोग मजे ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के। इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने केवल 300 रुपए की सहायता तो स्कॉलरशिप के लिए गरीब बच्चों को दिया जा रहा है। क्या उनका मजाक उड़ाने जैसा कार्यक्रम नहीं है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। सरकार की इस कार्य प्रणाली पर जनता सवाल उठा रही है कि प्रचार में लगने वाली राशि असल सहायता राशि से कई करोड़ों रुपए ज्यादा। इतनी हेरा फेरी। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। कैसा? गरीब जात का हो, मैं गरीबी से ही निकल करके यहाँ पहुँचा हूँ। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है वो मैंने बचपन से देखी। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार? मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहे बेटा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम यूपी हरदोई से आए हैं। ठीक है। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। लक्ष्मी अपने आप पीछे। हाँ, आईफोन के पीछे बेशक भाग सकती है जया किशोरी, लेकिन लक्ष्मी के पीछे नहीं भागती बिल्कुल भी। ये सच है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हो। ऐसे में एक देश एक कानून से क्यों न चले। रुको जरा, सबर करो। आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। ठीक है। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है। महिलाएं वो नहीं। दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं? आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। मस्त प्लान है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात पुरानी हो चुकी है। मंगलसूत्र छीनकर, भैंसे छीनकर उनको दे देंगे वाली बात भी पुरानी हो गई। कपड़ों से पहचानते पहचानते, ईवीएम से करंट लगाते लगाते बेटियों के छीन कर ले जाने पर आ गए हैं। मस्त प्लान है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कि इलेक्शन में यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार कहे कि मेरे मुसलमान भाइयों बहनों मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। कोई सिख ये कह दे कि सिख दोस्तों मैं पक्का सिख हूं, मुझे वोट दो, उसका इलेक्शन कैंसिल। कोई ईसाई कह दे इलेक्शन कैंसिल, बौद्ध कह दे, जैन कह दे इलेक्शन कैंसिल।
पर यदि कोई हिंदू ये कह दे कि देखो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राज्य बनाना है, तो मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। यही हो रहा है। हीरा तराशने से लेकर के और गहने तक जाने तक 5% जीएसटी है और किताबों पर 18% जीएसटी है। राधे गुरु जी वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे गुरु जी। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरु जी, नहीं सुनती है। बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? अभी परसों मुझे बताइए ना, वो यूपी से भी न्यूज आई है कि किसी यूपी में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने पाकिस्तानी औरत से शादी की है। तो सबको कहते हैं जाओ पाकिस्तान, तो क्या इनको कहेंगे? ये भाजपा का हिंदुत्व है, वो चुनावी हिंदुत्व है, नकली उनका हिंदुत्व। आप हिंदुत्व के साथ बिल्कुल है। वो हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व एक ही है, हृदय में राम, हाथ को काम। जॉब्स की जरूरत है आज। ये हमें नचवाते हैं खुद की रैलीज में, प्रोसेशंस में। ये हमारे युवाओं को कहते हैं कि जाओ आज डीजे पे नाचो, रात को 3 बजे तक नाचो, फिर कल आंदोलन करो। सब करवाते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कहाँ होते हैं इनके? सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं। निकालो ये लिस्ट। इस मंत्र को सुनने के बाद भूत तो क्या उसकी अम्मा भी दोबारा नहीं आएगी। सुनिए जरा भूत कैसे उतारा जा रहा है। लेकिन राजनीति में ये अच्छी बातें होती नहीं, राजनीति में गंदी बात ज्यादा होती है, हेट स्पीच ज्यादा होती है। आई हेट गंदी बात। और जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा, वो अच्छी बात है कि गंदी? अभी बता है भाई, मेरा सपना है जो लोग जो है ना, अब आपने देखा नहीं, एक छोटे बच्चे को खड़ा करके कि टीचर ने कहा मारो इसको, क्यों मारो? कि ये मुसलमान है। एक हमारी सिक्योरिटी करने वाला पुलिस वाला इस ट्रेन के अंदर बंदूक लेता है और 3 मुसलमानों को मारता है, कहता है उसके बॉडी पर पैर रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। इनको सजा मिलना चाहिए, इसलिए होम मिनिस्टर बनने का सपना देखता हूँ और कोई वजह नहीं है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था इसकी संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। ये क्या बात करते हैं यार? डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है कि गिर ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर रही कि पापा ये कैसे हो गया? ईरान ने जिस तरह का हमला इजराइल पर कर दिया है, उसके सिरों को हॉस्पिटल पर कर दिया है। मोदी मीडिया आज तबाह हुए इजरायली घर इस तरीके से दिखाते हैं जैसे इजराइल ने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये काम गाजा में भी नहीं किया है, ये काम लेबनान भी नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यही इंटरनेशनल मीडिया बड़े गर्व के साथ हमें यह दिखाती है कि कैसे 1000+ किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरानी जनरल्स और साइंटिस्ट को उनके घर में नहीं, उनके बेडरूम में घुसकर मारा है प्रिसिशन स्ट्राइक प्रो मैक्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वालेकुम सलाम। रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। ईरान सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह खामेनेई। अमेरिका का ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना बड़ा है ईरान। We are sorry. We want peace. देखा कि पहली बार इजराइल जो है उसने गुड़ के धोखे में कपास खा लिया है, ये हमारे कहावत है। वो अभी तक हिजबुल्ला, हमास, हूती इन जैसे आतंकी गिरोहों से निपटता रहा। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से, एक रेगुलर आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। दोबारा कहिए विरोधी क्या काम है? गुड़ के धोखे कपास खा लेना, हमारे यहाँ पर जहां में कहावत है। हैरान हो गए तो बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर किया। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाए। ले भाई दीपक
दोस्तों 56 देशों को एक साथ हराने वाले इजराइल को 85 साल के बुजुर्ग खामनेई ने नाक और चने चबवा दिए कि भाई खामनेई में दम तो है। शिजर मिसाइल इजराइल की तरफ करके दाग दी गई तो दुनिया के देश देखते रह गए। ये मिसाइल हवा में नाचते हुए चलती है, जिससे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ज्यादातर बीजेपी सपोर्टर्स मुसलमानों से नफरत करते हैं और उधर इजराइल की एक मुस्लिम देश पैलेस्टीन से दुश्मनी रही है। सिर्फ इसी कारण की वजह से मोदी के अंधभक्तों ने इजराइल को अपनी फेवरेट कंट्री बना ली। बीजेपी सपोर्टर्स का इजराइल द्वारा पैलेस्टीन के हजारों सिविलियंस को मारा जाना उन्हें ये सेल्फ डिफेंस लगता है, उसे ये सेलिब्रेट करते हैं ट्विटर पर। गाजा के हजारों पैलेस्टीनियन बच्चों के जेनोसाइड में इन्हें कोई आतंकवाद नहीं दिखता। इंडिया के अंदर पैलेस्टीन का झंडा फहराने वाले लोगों को कई बार गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए न्यूज हेडलाइंस। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का झंडा लेकर आप सड़कों पर मार्च कर सकते हैं, आपके साथ कुछ हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र क्या बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।